के कामों को कितने अंक देना चाहेंगे? 10 में से क्या है उनका, आप क्या देखते हैं उनके विकास कार्यों को? अभी यहाँ तो विधायक द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है सर। अबे तो आई नहीं है, 2 साल से जीत गए हैं। जीता था और वो गए सो गए। इसके बाद नहीं आते। नहीं आते। कौन अभी विधायक बन जाए, बनेगा फिर आते ही नहीं। प्रताप सिंह बने थे तो वो भी 5 साल में जब वोट मांगने आए थे 5 साल में, और उसके बाद नहीं के आए। बाद 5 साल जब प्रताप सिंह जैसे उनका कार्यकाल था तो उनने कोई विकास कार्य किया? कुछ नहीं किया था। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं जबेरा विधानसभा के सिमरी खुर्द ग्राम में। यहाँ पर जनता से जानते हैं कि यहाँ की वास्तविक हकीकत क्या है और जनता क्या सोचती है यहाँ के विकास के विषय में। आपसे जानना चाहेंगे भैया कि यहाँ का विकास किस प्रकार हो रहा है, यहाँ की स्थिति, पंचायत से विकास कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे? नहीं हो रहे सर। नहीं हो रहे। तो यहाँ पे रोजगार की क्या स्थिति है? यहाँ पे रोजगार वगैरह मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा है सर, रोजगार भी नहीं मिल रहा तो मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मिलता है? है। नहीं मिलता है। नहीं मिलता। यहाँ पे मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिल रहा है मजदूरों को? नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। काम होते हैं तो वो मजदूरों से कराए जाते हैं, मशीनों से कराए जाते हैं? मशीनों से कराए। मशीनों से कराए जाते हैं। तो मजदूरों से काम नहीं मिल रहा मजदूरों को? नहीं सर। तो मशीनें जेसीबी वगैरह लगाते हैं? जी जेसीबी से ये रोड भी बना था, ये जेसीबी से बना था। तलैया खुदी थी वो भी जेसीबी से बनी थी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आवास योजना वगैरह के तहत कुटीर वगैरह मिल रही है नहीं मिल रही? मिल रही है लेकिन 10,000 रुपये ले रहा है सरपंच। 10,000 रुपये रिश्वत ले रहे हैं? जी। हमारे तो जेब में आई लोग नहीं है। और कुछ लोग भी आए भी नहीं। लोगों की आय भी नहीं है। और वो पैसे ले रहे हैं रिश्वत? जी। तो खुलेआम पैसे मांगते हैं जनता से? जी हम मांगते हैं और तो किस्तें भी नहीं डाल रहे। अभी दे भी रहे तो किस्तें भी नहीं डाल रहे। घूस लेने के बाद, रिश्वत लेने के बाद भी पैसे नहीं नहीं डाल रहे। तो यहाँ पे मतलब जो हितग्राही हैं जिनके कच्चे मकान, उनको आवास नहीं मिल रहा है? मिला है, आधा बना डरा है, आधी पूरी बारी मिली है। आधे लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है, आधे लोगों को नहीं मिला है। और सेफ्टिंग का भी जो लिस्ट आई थी वो सेफ्टिंग भी नहीं बनी है। तो शौचालय वगैरह नहीं बन रहे हैं? बने ही नहीं है शौचालय, नहीं बने। तो कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, खुले में जाते खुले हैं। में और जाते खुले हैं। में जाते हैं। तो एक और जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है देश में, तो यहाँ पे साफ सफाई के लिए क्या काम होते हैं? साफ सफाई होती है सड़कों की, नालियों की? नहीं होती है सर। पंचायत के तहत कोई काम होता है स्वच्छ भारत के लिए? नहीं होता, नहीं होता कुछ। तो आप लोगों को कोरोना संकट में क्या मदद मिली पंचायत के तहत? कुछ नहीं मिला है सर, ना सैनिटाइजर, ना मास्क, ना कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। तो आप लोगों के यहाँ की सरपंच ने कोई काम नहीं कराया नहीं कोरोना सर। संकट में? नहीं। वो तो ढूंढ भी नहीं आओ सरपंच। आप लोगों के बीच में नहीं आते? नहीं आता है। तो जैसे कि आप लोगों के क्षेत्र के जो विधायक हैं धर्मेंद्र लोधी, वो आप लोगों के बीच में आते हैं? नहीं अभी तो नहीं तो आया। जब से जीते सो आओ लोग नहीं होते। तो जब से वो विधायक बने 2 साल का कार्यकाल में उन्होंने कोई विकास कार्य यहाँ किया है? देख भी नहीं आए सारे इधर। नहीं। कोरोना संकट में आप लोगों की समस्या सुनने, आप लोगों के जब आप लॉकडाउन रहे तो कोई मदद उनकी द्वारा? कुछ नहीं भाव। कोई मदद? नहीं सर। तो भैया आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके जो विधायक हैं आपके क्षेत्र के, उन्होंने रोजगार के लिए कोई काम किया हो कि यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके? ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। तो उनके कामों से खुश हैं आप लोग? नहीं है, काय में खुश रहे। जब काम है कहते दुखदाई है मोड़ा तो काहे के खुश है। उनके कामों से खुश नहीं है? नहीं। और सरपंच के कामों से जो हैं, तो सरपंच के काम कुछ नहीं। 1 महीना में सुधरो है। अबे 12 पाई 2 महीना से बंद है तू। पंप नहीं सुधरवा रहे? नहीं। तो आप लोगों जैसे यहाँ पे जल समस्या बता रहे हैं, तो यहाँ पे पानी की कहाँ से व्यवस्था करते हैं आप? एक ही हैंडपंप है सर, नहीं तो फिर कुआ बहर से लाती है। तो यहाँ पे नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? यहाँ पे नल नहीं है? नहीं सर। एक बार है। रोड नहीं है। नहीं है। नहीं। तो हैंडपंप एक ही है बस? एक ही है गाँव में, एक। पूरे गांव में सिर्फ एक है? तो इसके अलावा आप लोगों के लिए जैसे कि एक नल के अलावा जैसे वो खराब हो जाए तो कोई व्यवस्था नहीं? नहीं सर, गांव से आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने को। गांव से दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? 2-2 किलोमीटर दूर आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर भी जाना पड़ता है गर्मी में। गर्मी में जाना पड़ता है। तो इसके लिए पंचायत कोई व्यवस्था नहीं कर रही? नहीं सर। तो आप लोगों के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जैसे कि सरपंच रहे हैं, आप लोगों के क्षेत्र के विधायक रहे हैं, तो उनने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जिससे कि जनता इस जल समस्या से निजात पा सके? इसके लिए कोई बातचीत? नहीं। तो अब आप ये हम जानना चाहेंगे कि अब आगामी समय में चुनाव आ रहे हैं आप लोगों के, पंचायत के चुनाव, तो आप क्या अपने सरपंच के कामों से खुश हैं? क्या है?
खुश नहीं है, और जो विकास करेगा उसी को सरपंच चुनेंगे। अब समझदारी से सरपंच चुनेंगे। और विधायक के कामों को कितने अंक देना चाहेंगे? 10 में से क्या है उनका, आप क्या देखते हैं उनके विकास कार्य? अभी यहाँ तो विधायक द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है सर। अबे तो भाई नहीं है, 2 साल से जीत गए हैं। इसके बाद नहीं आते। नहीं आते। कौन अभी विधायक बन जाए बनेगा, फिर आते ही नहीं। प्रताप सिंह बने थे तो वो भी 5 साल में, जब वोट मांगने आए थे 5 साल में, उसके बाद नहीं के आए। बाद 5 साल जब प्रताप वोट सिंह मांगने जैसे उनका कार्यकाल था तो उनने कोई विकास कार्य किया? कुछ नहीं किया था। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या मांगे हैं कि आपके ग्राम की व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या चाहते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए? जो सरपंच देता है वो कभी कुछ नहीं मिलता है, और सब कुछ होना चाहिए। जैसे पानी की समस्या है वो भी नहीं है, एक हैंडपंप है उसमें से चलाते हैं, उन्हें इंसान को मरते हैं तो जलाने के लिए जगह भी नहीं है। और सो पानी की समस्या शमशान घाट नहीं है? नहीं है, शमशान घाट नहीं बना है? नहीं है। खंगेरा पंडित जी से जो सरपंच उनसे भी खंगेरा वो भी नहीं बनवा रहे हैं। सरपंच कौन है आपके यहाँ के? बीरन तिवारी, संध्या तिवारी। संध्या तिवारी। तो वो यहाँ पे आती हैं आप लोगों के बीच में? नहीं आती? कभी नहीं। उनने आप लोगों के बीच में कभी आई हैं वो की समस्याओं में? कभी आप लोगों के कोई उत्सव हुआ हो, कार्यक्रम हुआ तो वो आई हैं आपके? नहीं, कुछ नहीं। ना 15 अगस्त को आते हैं, ना 26 जनवरी को आते हैं। 26 जनवरी में भी नहीं आती? नहीं। तो आप लोगों के बीच में आप लोगों के यहाँ के सरपंच कभी नहीं आती? ग्राम सभा होती है 6 महीने में एक बार, ग्राम सभा होती है तो सरपंच उपस्थित भी नहीं रहता है। सहायक सचिव आ जाता है और वो मीटिंग लेके चला जाता है। सहायक सचिव ही खाना पूर्ति करते हैं बस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति किस प्रकार की है। जनता काफी परेशान है, पानी की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है। इसके अलावा जनता ने भ्रष्टाचार की बात रखी कि सरपंच यहाँ पे हर आवास योजना के लिए पैसे मांगते हैं, शौचालय के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। और जनता ने स्पष्ट बताया कि मनरेगा के तहत जो काम हो रहे हैं उसमें मशीनों से काम कराया जाता है, क्षेत्रीय मजदूरों से नहीं। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के क्षेत्र का ये जो मुक्ति धाम है, इसकी स्थिति के विकास के लिए, इसकी बाउंड्री के लिए या फिर यहाँ पे शेड लगाने के लिए आपकी पंचायत कोई काम नहीं कर रही? नहीं कर रही है सर। इसकी ये जर्जर स्थिति है, यहाँ पे इतनी गंदगी फैली है, तो इसकी सफाई वगैरह या कोई काम नहीं होता? कुछ नहीं हो रहा है सर। इसने चंदा जोड़ के किया सर, चंदा जोड़ के भी नहीं कुछ हुआ। गाँव पे जो सरपंच हैं आपके क्षेत्र के, वो इसके लिए कोई काम नहीं करा? कुछ नहीं करा रहे सर। नहीं सर, कुछ नहीं करा। तो आए हैं वो कभी देखने के लिए कि कैसी स्थिति? आते हैं देखने के लिए, फिर चले जाते हैं बस। और ये कौन सा भवन बना है ये जो बाजू में? आंगनबाड़ी बना है बच्चों के लिए। तो आंगनबाड़ी और जो आपका शमशान घाट है दोनों लगा हुआ है जी। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे और नहीं आ पाएंगे ना सर। नहीं आ पाएंगे। कोई नहीं। तो आप लोगों की क्या मांग है कि इसके शमशान घाट जो आपके यहाँ का मुक्ति धाम है, इसके विकास के लिए क्या मांग है? बनना चाहिए सर। क्या निर्माण होना चाहिए? इतना बनना चाहिए कि इतनी जगह बची है तो बाउंड्री, चबूतरा बना के बाउंड्री करके गेट लगा दे में, इतने फिर कोई नहीं बेड़ेगा। तो इसकी आप बाउंड्री वॉल चाहते हैं कि इसको बाउंड्री वॉल बननी चाहिए? जी जी जी। और यहाँ पे जो आंगनबाड़ी बनी है तो ये जगह पहले कहाँ के लिए थी आवंटित? शमशान की जमीन। शमशान घाट की थी? कहीं भी बनी थी सर, पहले दूसरी जगह बनी थी तो फिर ये शमशान घाट की जगह पे आंगनबाड़ी बनी। आंगनबाड़ी बना दी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो मुक्ति धाम का जो निर्माण होना है वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन टाल रहा है। जी जी। तो इस कार्य के लिए आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने कोई ध्यान दिया है कि आप लोगों के यहाँ जो मुक्ति? कभी नहीं ध्यान दिया। कभी नहीं आया? नहीं आए सर। तो इस विकास कार्य के लिए उन्होंने कोई आवाज बुलंद की हो या कोई आवाज उठाई हो कि यहाँ पे मुक्ति धाम बन सके, या कोई विकास कार्य ऐसा किया है? नहीं सर। नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति आप सामने देखिए कि ये है यहाँ के मुक्ति धाम की स्थिति, कैसे गंदगी और जर्जर स्थिति में है ये मुक्ति धाम। तो जनता ने मांग रखी है कि इस मुक्ति धाम में यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई जाए, टीन शेड लगाए जाए, गेट बनाया जाए। और साथ ही साथ एक अजीब जी बात देखने को मिली कि मुक्ति धाम से लगा हुआ यहाँ पे आंगनबाड़ी बनाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत चीज यहाँ देखने को मिली कि बच्चे जहाँ पढ़ने आएंगे और उसी के बाजू में मुक्ति धाम है। तो कहीं ना कहीं ये अजीब चीज इस क्षेत्र में, इस ग्राम में देखने को मिली कि मुक्ति धाम से लगा हुआ आंगनबाड़ी भवन बनाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं सिमरी क्षेत्र की सड़क की व्यवस्था, कैसी सीसी रोड का निर्माण हुआ है आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 साल से भी कम समय हुआ है
सड़क को और उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का निर्माण हुआ है। सड़क अब कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है, साथ ही साथ यहाँ पे कहीं भी नाली का निर्माण नहीं हुआ है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार के निर्माण को आप क्या कहेंगे, जो पंचायत के द्वारा किया गया है जो निर्माण, ये कहीं ना कहीं ये व्यवस्था नहीं है। और इस सड़क की व्यवस्था आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार का सीसी रोड बनाया गया है।